हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, दैट इज पैनक्रियास। तो पैनक्रियास हम बेसिकली बोलते हैं इट इज अ डुअल ग्लैंड। तो डुअल नेचर का ये ग्लैंड होता है। इट विल एक्ट एज अ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। तो ये एक्सोक्राइन भी एक्ट करता है, मतलब अपना सिक्रीशन जो है पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में भेजता है। और साथ ही में ये एंडोक्राइन की तरह भी एक्ट करता है, जिसमें अपना कुछ सिक्रीशन जो है डायरेक्टली ब्लड में डाल देता है। ठीक है। सो ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों ही तरीके का ग्लैंड होता है और ये बेसिकली एंडोडर्म से बना हुआ होता है। तो हम देखते हैं जो पैनक्रियाज होता है इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। तो बेसिकली इसका जो ओरिजिन होता है वो एंडोडर्म से बना होता है और ये बोथ ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। ठीक है। जिसमें से एंडोक्राइन पार्ट जो होता है पैनक्रिया का वो होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि 4 टाइप के सेल से बना होता है। तो अगर इसका हम लोकेशन देखते हैं पैनक्रियाज का, पैनक्रियाज जो है जस्ट हमारे स्टमक के नीचे, दैट इज डुओडेनम और स्टमक, डुओडेनम एंड स्टमक, इन दोनों के बीच में लोकेटेड होता है ये। ठीक है। जिसमें कुछ पार्ट जो है हम देखते हैं दैट इज एक्सोक्राइन होगा और कुछ पार्ट एंडोक्राइन होगा। जिसमें से आप ये नीचे वाला पार्ट देख रहे होंगे दैट इज एसिनस ग्लैंड। ठीक है। तो ये एसिनस सेल जो होते हैं ये पैनक्रियाटिक जूस बनाते हैं और ये एक्सोक्राइन पार्ट होता है। तो इसके बारे में हमको डिस्कस नहीं करना है। वी हैव टू डिस्कस दिस पार्ट दैट इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो दिस ये जो पार्ट होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये 4 टाइप के सेल से बना होता है एंड दिस 4 टाइप ऑफ सेल वी हैव टू डिस्कस। ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा सेल्स होते हैं जो कि ग्लूकागॉन बनाते हैं। ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करवाता है। कैसे इंक्रीज करवाता है, तो हमारे बॉडी में जो भी ग्लाइकोजन स्टोर होता है लीवर में हमारी जो एनिमल बॉडी है वो ग्लाइकोजन को स्टोर करती है। ग्लाइकोजन क्या होता है, बहुत सारे ग्लूकोज एक साथ मिले हुए हैं, बनता है ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है और ग्लूकोज को रिलीज करता है। ग्लाइकोजन ब्रेक होगा तो ग्लूकोज रिलीज होंगे, कहाँ पे रिलीज होंगे, ब्लड में। और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। तो ग्लाइकोजन लिसिस यानी ग्लाइकोजन को ब्रेक करवाने का काम कौन सा हार्मोन करवाता है, ग्लूकागॉन करवाता है, लीवर को स्टिमुलेट करके। तो जो अल्फा सेल्स होते हैं वो ग्लूकागॉन बनाते हैं। 20% सिक्रीशन होता है इनका टोटल एंडोक्राइन सिस्टम, टोटल एंडोक्राइन पैनक्रियाज में। तो पैनक्रियाज का जो जितना भी एंडोक्राइन सिक्रीशन है उसमें से 20% तो ग्लूकागॉन ही बनता है। और ये ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि ये ग्लूकोजिनोलिसिस करता है, मतलब ग्लाइकोजन को ब्रेक करवाता है लीवर में और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ाता है। नेक्स्ट बीटा सेल सिक्रेट करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो 70% ऑफ एंडोक्राइन सिक्रीशन है। पूरे पैनक्रिया का जो सिक्रीशन है उसमें से 70% इंसुलिन सिक्रीट होता है। और इंसुलिन अगेन यहाँ पे लीवर को स्टिमुलेट करता है, मसल को स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनेसिस के लिए, यानी ग्लाइकोजन फॉर्मेशन करवाता है। मतलब ब्लड का जो भी ग्लूकोज लेवल है उसको ड्रॉप करने में कौन हेल्प करता है, दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन लीवर को स्टिमुलेट करेगा कि भाई बोलेगा ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो गया है, अब लीवर ने थोड़ा बहुत ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेना चाहिए। इवन मसल ने भी ग्लूकोज ले लेना चाहिए ताकि वो एनर्जी बना सके। तो ये मसल्स को, सेल्स को, हमारे सारे ऑर्गन्स को इंसुलिन स्टिमुलेट करता है कि भाई टेक द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, एंड ये इस तरीके से ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम करवाता है। तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है, जो ग्लाइकोजन स्टोर है लीवर में उसको ब्रेक करके बाहर बाहर ला रहा है, ब्लड में बढ़ा रहा है ग्लूकोज का लेवल। वहीं पे इंसुलिन ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम कर रहा है, जो भी ग्लूकोज एक्स्ट्रा है ब्लड में उसको ले जा रहा है और उसका ग्लाइकोजन बनवा रहा है कहाँ पे, लीवर में। नेक्स्ट हम देखते हैं डेल्टा सेल। डेल्टा सेल इन दोनों को कंट्रोल करते हैं, जो कि सिक्रीशन करते हैं सोमैटोस्टैटिन का। और सोमैटोस्टैटिन ये जो हार्मोन हम देखते हैं ये बेसिकली अल्फा सेल और बीटा सेल दोनों का ही सिक्रीशन रेगुलेट करवाते हैं। ठीक है। तो सोमैटोस्टैटिन ये वो हार्मोन होता है जो कि बेसिकली अल्फा सेल का भी ज्यादा अल्फा सेल से ग्लूकागॉन को भी ज्यादा नहीं बनने देता और बीटा सेल से इंसुलिन को भी ज्यादा सिक्रीट नहीं होने देता, जिसके कारण प्रॉपर वे में ग्लूकोज का रेगुलेशन हो पाता है, ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो पाता है ब्लड में। तो डेल्टा सेल हम बोलते हैं स्टोमैटोसाइटिन बनाता है और ये दोनों को कंट्रोल करता है। किसको ये कंट्रोल करता है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन को, नॉट ग्लूकोज। ग्लूकोज को ये कंट्रोल नहीं कर रहा, ग्लूकोज को रेगुलेट नहीं कर रहा। ग्लूकोज को रेगुलेट कर रहा है अल्फा सेल बीटा सेल, यानी हम देख रहे हैं दैट इज ग्लूकागॉन इंसुलिन। ठीक है। लेकिन ये किसको रेगुलेट कर रहा है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन को रेगुलेट करता है डेल्टा सेल दैट इज सोमैटोस्टैटिन। ये 5% अपना सिक्रीशन सिक्रीट करता है टोटल एंडोक्राइन पैनक्रियाज में। ठीक है। नेक्स्ट पीपी सेल और एफ सेल, अगेन पैनक्रिया के कुछ सेल है जो कि हम देखते हैं कि ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन, छोटे छोटे स्मॉल प्रोटीन से बनाते हैं जो कि पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट होने से इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट होने से ये रोकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली पैनक्रिया का एंडोक्राइन पार्ट है, जिसमें आप देख रहे होंगे दैट इज एफ सेल जो कि पैनक्रियाटिक पेप्टाइड बनाते हैं, जो कि पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट होने से इनहिबिट करते हैं। बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं, डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन बनाते हैं, अल्फा सेल ग्लूकागॉन बनाते हैं।
ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, बीटा सेल का इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम कराता है, ठीक है। ये ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है ग्लूकागॉन, इंसुलिन ग्लाइकोजन को फॉर्म करवाता है, ठीक है। डेल्टा सेल दोनों को कंट्रोल करता है कि भाई दोनों कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है। और एफ सेल अपना भलता ही अलग ही फंक्शन कर रहा है, दैट इज वो क्या कर रहा है, पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट होने से रोक रहा है। अब बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ पैंक्रियास। तो पैंक्रिया के जो भी डिसऑर्डर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पैंक्रिया में बेसिकली ग्लूकोज का लेवल रेगुलेट हो रहा है ज्यादातर, तो ग्लूकोज से ही रिलेटेड इसका डिसऑर्डर होगा, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज दो टाइप की होती है, हमने एक डायबिटीज ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, दैट इज एडीएच हार्मोन के टाइम पे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन। जब हमारे बॉडी में वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन काफी कम हो जाता है, तो ऐसे में डायबिटीज इंस्पिडस होता है, डायबिटीज इंस्पिडस, ठीक है, जिससे कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा पानी बॉडी से लॉस होता है, याद है। अब दूसरा है डायबिटीज मेलिटस, जो कि हम देखते हैं दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप का भी होता है, इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट टाइप का भी होता है, वो हम दोनों देखेंगे। तो ये बेसिकली ग्लूकोज के ऊपर पूरा पूरा बेस्ड होता है, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो जाता है इस कंडीशन में, डायबिटीज मेलिटस में ब्लड में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है, तो इनके दो कारण होते हैं। एक तो बीटा सेल बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बनाता, अब बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनता तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम करवा रहा है। अब इंसुलिन बनेगा ही नहीं तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम नहीं होगा और ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता ही जाएगा। मान लो ये एक ब्लड कैपिलरी है, इट इज अ ब्लड कैपिलरी, इसमें ब्लड में जो भी ग्लूकोज है उसको मेंटेन करने का काम, ग्लूकोज का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसको कम करने का काम कौन कर रहा है, इंसुलिन, क्योंकि ज्यादा ग्लूकोज को ये किसके पास भेज रहा है, ऑर्गन के पास, लीवर के पास, ठीक है। बट अब इंसुलिन बनेगा ही नहीं, तो इंसुलिन की वजह से बन ही नहीं रहा है इंसुलिन, तो ग्लूकोज जाएगा क्या, नहीं, ग्लूकोज नहीं जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। ऐसे ऐसे डायबिटीज को हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। क्यों नहीं हो रहा है ये, क्योंकि बीटा सेल इंसुलिन नहीं बना रहा है, बीटा सेल से नो इंसुलिन प्रोडक्शन टेकिंग प्लेस, नो ऑर्गन, नो लिवर इज टेकिंग द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, नो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस, ठीक है, कोई ग्लाइकोजन नहीं बन रहा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है। दूसरा हम देखते हैं दैट इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट यानी ये इंसुलिन पे डिपेंड नहीं है, मतलब यहाँ पे बीटा सेल जो है ये इंसुलिन बना रहा है, इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज को फेल हो रहा है, मतलब ग्लूकोज को ऑर्गन तक नहीं पहुंचा पा रहा है, ग्लूकोज को ऑर्गन या मसल तक पहुंचाने में ये इंसुलिन क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, ठीक है। इंसुलिन तो बन रहा है बट ये फेल हो जा रहा है, इट कैन नॉट ट्रांसफर द ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू ऑर्गन, ब्लड से ऑर्गन तक ये ग्लूकोज को नहीं पहुंचा पाता है। तो इसका थ्योरी हम देख लेते हैं एक बार। थ्योरी में क्या बोला है, जो हम देखते हैं दैट इज डायबिटीज मेलिटस, इट लीड्स ड्यू टू इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो दोनों ही केस में ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, विच रिजल्ट इन द रिड्यूस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। तो पहला हम देखते हैं इंसुलिन का सिक्रीशन ही कम हो जाता है, चिल्ड्रंस में हम देखते हैं इस कंडीशन को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोला जाता है, दैट इज टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज में क्या हो रहा है कि इंसुलिन ही नहीं बन रहा है, तो ऐसे में कोई ऑर्गन तक इंसुलिन नहीं जा रहा है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब कोई भी ग्लूकोज ब्लड से ऑर्गन में नहीं जा रहा है इंसुलिन के कारण, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। दूसरा टाइप 2 इंसुलिन हम देखते हैं, इट कॉजेज ड्यू टू फेलियर ऑफ इंसुलिन टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल। तो ये इंसुलिन तो बन रहा है यहाँ पे, लेकिन ये ग्लूकोज की मूवमेंट जो है सेल ऑर्गन तक फैसिलिटेट ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इसके वजह से। तो ये, और तीसरा हम देखते हैं यहाँ पे रिड्यूस सेंसिटिविटी टू इंसुलिन इज कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंट। अगर यहाँ पे हमारे बॉडी के सेल्स की जो सेंसिटिविटी है इंसुलिन के लिए ही कम हो गई, मतलब इंसुलिन के लिए वो सेल जो है सेंसिबल ही नहीं है, तो वो इंसुलिन को सेंस ही नहीं करेंगे और ग्लूकोज को वो ले नहीं पाएंगे फिर, और ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन फिर से ब्लड में बढ़ेगा। तो इंसुलिन क्या करता है, एक एक सेल को स्टिमुलेट करता है कि भाई ग्लूकोज बढ़ गया ब्लड में, ले लो, सेल ग्लूकोज लेता है, एनर्जी बनाता है। लेकिन जब इंसुलिन ये करने में फेल हो जाएगा या इंसुलिन बनेगा ही नहीं, इंसुलिन बनेगा ही नहीं तो टाइप 1 हो गया, और इंसुलिन अगर फेल हो गया तो टाइप 2 डायबिटीज हो गया, ठीक है। तो सेल ग्लूकोज लेगा नहीं, एनी हाउ ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा, ठीक है। और ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ सेल जो है इंसुलिन के लिए हमारे इनसेंसिटिव हो जाते हैं, इंसुलिन को सेंस ही नहीं कर पाते, तो उसके भी कारण वो ग्लूकोज नहीं ले पाते और वहाँ पे उनको भी एनर्जी नहीं मिलती प्रॉपरली क्योंकि वो ग्लूकोज नहीं ले। अब ऐसे में दोनों ही केस में हम क्या देखते हैं, इन बोथ द केसेस हम देखते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है, यही पे लिखा है।
तो इन बोथ द केसेस ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है। ग्लूकोज जो है यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है, क्योंकि ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज कहाँ से एलिमिनेट होगा, यूरिन के फॉर्म में एलिमिनेट होगा, ठीक है। एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी टिश्यू का, पानी नहीं बचता बॉडी में, ठीक है, बहुत सारा यूरिनेशन हो जाता है। अब यहाँ पे एक एक सेल को यहाँ पे ग्लूकोज नहीं मिल रहा। देखो ब्लड में ग्लूकोज बहुत सारा है, लेकिन सेल ग्लूकोज नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इंसुलिन फेल हो जा रहा है उनको ग्लूकोज लेने में, ठीक है। तो इंसुलिन सिग्नल ही नहीं देगा, तो सेल ग्लूकोज लेगा ही नहीं। जब तक इंसुलिन सेल को सिग्नल नहीं देगा तब तक सेल ग्लूकोज नहीं लेगा। तो सेल ग्लूकोज नहीं लेगा तो सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी। अब सेल को ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल कहीं से तो एनर्जी लेगा, तो सेल फैट को ब्रेक करेगा। और जब फैट ब्रेक होता है तो कीटोन बॉडी फॉर्म होती है, यानी कीटोसिस इसको कंडीशन को हम बोलते हैं। तो जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज से एनर्जी नहीं बनेगी तो फैट से बनेगी, और फैट से कीटोन बॉडीज बनेगी, कीटोसिस होगा, ठीक है। तो अब अगर किसी पर्सन को डायबिटीज मेलिटस है और उसको हम अगर इंसुलिन इंजेक्शन के फॉर्म में देंगे तो अगेन उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो सकता है। तो उसको ट्रीट किया जा सकता है बाय गिविंग डायरेक्ट इंसुलिन टू द पर्सन। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। खुश रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।